आजकल आप देख रहे हैं कि सियासी हालात पाकिस्तान के बहुत ऊपर नीचे हैं, तो मैंने सोचा कि आज क्यों ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब जो हैं उनका हर्ष बनाया जाए। अच्छा, ये बात मैं आपको पहले क्लियर कर दूं ताकि आपके जहन में ये बात रहे, जिसको आप अपने जहन में रखें कि इमरान खान साहब हमेशा ये कहते रहे हैं पहले कि मैं सेक्रेटेरियस हूँ, और फिर उन्होंने कहना शुरू किया नहीं मैं लिब्रा हूँ। तो इसलिए उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो कन्फ्यूजन में लिपटी हुई है। हम क्या करेंगे कि जो उन्होंने लिब्रा की जो डेट ऑफ बर्थ बताई है हम उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो उनकी डेट ऑफ बर्थ बनती है 5 अक्टूबर यानी 5 अक्टूबर 1952 1952, और वो लाहौर में पैदा हुए। हम यहाँ से पढ़ेंगे। और दूसरा ये है कि साथ ही हम कोशिश करेंगे कि इसकी प्लानिटरी कंडीशन जब भी पढ़ें, इसके साथ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान के जायचे से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है कि जब इमरान खान साहब पैदा हुए हैं उनके मुताबिक जो 5 अक्टूबर और नेट पर अवेलेबल जो डेट ऑफ बर्थ है 5 अक्टूबर 1952 यानी कि 5 अक्टूबर 1952, उनके मुताबिक उनका जो सन है वो लिब्रा है, सैटर्न इन लिब्रा, मरकरी इन लिब्रा। क्लियर जी? सन इन लिब्रा, मरकरी इन लिब्रा, वीनस इन स्कॉर्पियो, मार्स इन सेगिटेरियस, राहु इन एक्वेरियस, मून इन जुपिटर इन 6th और 8th फ्रॉम सन, 8वें घर में। और ये मून है मून और जुपिटर हैं टॉरस में, और केतु है लियो में। फिर एक दफ़ा दोहराएं ताकि आपको ये प्लानिट, ये आप ऊपर चार्ट देख भी रहे हैं, ये इमरान खान साहब का चार्ट है। फिर देखें, सन इन लिब्रा, सैटर्न इन लिब्रा, मरकरी इन लिब्रा। अगला घर है स्कॉर्पियो, वहाँ पर वीनस मौजूद है। मार्स उससे अगले घर में है सेगिटेरियस में। एक्वेरियस में राहु है। मून और जुपिटर 8वें घर में है जो टॉरस है, और केतु इन लियो है। अगर आप देखें तो बड़ी अजीबोगरीबी किस्म की कंडीशन बनती है सन इन लिब्रा और इनका मून इन टॉरस, यानी कि सन और मून दोनों ही वीनस के घर में हैं, और वीनस अपने घर से उठकर 7वें घर में जा बैठा है, जिसका मीडिएटर फिर वहाँ से उठकर मून से चटे और तीसरे में जा बैठा है, और सन से तीसरे में जा बैठा है। ये कोई बहुत अजीबोगरीबी किस्म की प्लानिटरी कंडीशंस हैं। और साथ में जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब सन और मून दोनों का लॉर्ड एक ही बने तो ज़िंदगी में इवेंट्स जो हैं वो बड़ी शिद्दत के साथ होकर रहते हैं। और फिर दूसरी बात ये है कि जब भी आपके सन और मून का लॉर्ड 6, 8वें, 12वें घर में हो तो आप पर ज़िंदगी में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, जिनका खुफिया साजिशों से, हिडन मुलाकातों से और कुछ अनएक्सपेक्टेड किस्म के हालात से वास्ता पड़ता है। और उसको फिर जो ये है वीनस जो है उसको राहु और केतु की स्क्वायर है बाय बर्थ। तो बड़ी अजीबोगरीबी सिचुएशन है। तो मेरे ख्याल में ये जो टाइम अब शुरू हुआ है और यहाँ से लेकर जो टाइम 22 मई तक चलेगा, ये इमरान खान की ज़िंदगी के लिए बहुत शदीद बुरा होगा, क्योंकि इस वक्त जो वीनस है वो भी नेटल का वीनस तो खैर ऑलरेडी फंसा हुआ है, अब ट्रांजिट का वीनस जो है वो भी इक्वेरियस में आकर फंसने जा रहा है, और जब सन एरीज से निकल कर टॉरस में होगा तो वो भी फंस जाएगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो एरीज का एंड यानी कि मार्च एंड अप्रैल अप्रैल एंड मई, ये इमरान खान के लिए बहुत सारे क्रिटिकल होंगे, उनके ओहदे के लिए, रुतबे के लिए, मर्तबे के लिए, और उनकी अपनी ज़िंदगी के लिए भी। अगर हम इसी को देखें तो ये अगला हॉरोस्कोप है पाकिस्तान का। पाकिस्तान की प्लानिटरी कंडीशन अगर आप देखें तो हमेशा से ही पाकिस्तान लियो में है। मरकरी, वीनस, सैटर्न इन लियो, राहु इन टॉरस। और ये बात भी याद रहे कि इमरान खान का भी जो मून है वो टॉरस में है, वहाँ पर राहु ऑलरेडी मौजूद है। तो मून इन टॉरस, उसके एक्वेरियस क्या उसे कहते हैं, पाकिस्तान का हम जायचा पढ़ रहे थे, तो केतु और जुपिटर हैं इसमें स्कॉर्पियो में, और राहु इन टॉरस में है, और मून और मार्स जो हैं वो बाय बर्थ आपके कैंसर में है पाकिस्तान के। तो इसको भी अगर पढ़ लें तो जो होता है हेड ऑफ़ द स्टेट, उसको पढ़ा जाता है हमेशा सन से। तो सन क्योंकि इस वक्त हम एरीज़ में हैं, एरीज़ में सन मार्स के घर में होता है, एरीज़ का जो मामला है वो मार्स से रिलेटेड है, तो इसलिए मुझे लगता है कि वहाँ पर क्योंकि वो एरीज़ में है, एरीज़ होता है जंगो जदल का, इख्तलाफ का, ब्लड शेड का, कॉन्फ्लिक्ट का, तसादम का, एक्सीडेंट का, हादसे का। तो मुझे लगता है कि ये जो
अगला महीना होगा जब हम टॉरस में एंटर हो रहे होंगे, तो टॉरस में जाकर सिचुएशंस और ज़्यादा क्रिटिकल इसलिए वजह से हो जाएंगी क्योंकि वहाँ पर वीनस ऑलरेडी फंसा हुआ है पाकिस्तान के जायचे में। जब पाकिस्तान के जायचे में ऑलरेडी वीनस फंसा हुआ है तो वहाँ पर राहु जब आएगा टॉरस में, सन भी वहाँ पर टॉरस में होगा और वीनस को फ्लिक्ट करेगा, तो वीनस डील करता है सियासत के साथ। और अनफॉर्चुनेटली आप ये समझ लें कि इमरान खान का जो मून साइन है, जो कि सन साइन से 8वें घर में है, वहाँ पर भी टॉरस ही बनता है। तो आई थिंक ये जो टाइम होगा बहुत शदीद क्रिटिकल होगा, इनको लाइफ थ्रेट बहुत शिद्दत से आ सकेंगे और आने वाले 2 महीने अप्रैल एंड मई ये इनके लिए बहुत क्रिटिकल होंगे, जिसकी वजह से इन्हें लगेगा कि लाइफ काफ़ी सारी अप्स एंड डाउन में से गुजर रही है। तो मेरा मशवरा ये है कि अगर हम दोनों चार्ट पढ़ लें, अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि इमरान खान ने जो अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है 5 अक्टूबर 1952, अगर इसको हम कंसिडर करें, पता नहीं ये ठीक है या नहीं है, अगर हम इसको भी कंसिडर करते हैं तब और सॉरी, अगर हम पाकिस्तान का अर्ज़ को पढ़ते हैं तब भी ये सिचुएशंस कुछ ऐसी बनेगी जिसकी वजह से ये अप्रैल और स्पेशली मई, ये जो महीना, ये बात याद रहे कि एस्ट्रोलॉजिकली जो महीने स्टार्ट होते हैं ये 22 से शुरू होते हैं। तो इसलिए ये जो टाइम शुरू हो रहा है इस वक्त, ये जो 21 अप्रैल से शुरू होगा 22 मई तक रहेगा, इसमें काफ़ी सारा क्योस क्रिएट होगा। ये अनसर्टन टाइम है पाकिस्तान की सियासत के लिए, पाकिस्तान के हेड्स के लिए, इमरान खान के लिए। अगर आप देखें तो अभी सन एरीज़ में आया ही है और बुज़दार साहब को उन्होंने ओहदे से हटा दिया। तो मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें हैं ये काफ़ी क्रिटिकल होंगी और काफ़ी जो टाइम अभी है ये काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट की तरफ जाएगा। तो इसलिए हमें हर हाल में जो टाइम 22 मई तक है ये हमें गुजारना ही है। जब हम ये गुजार पाएंगे तो तब ही हम बेहतरी की तरफ बढ़ेंगे। सो इसलिए मैंने चार्ट इमरान खान का बनाया ताकि आपको कुछ आगाही हो सके, आपको हालात से कुछ पता चल सके। आप हमेशा की तरह हमें अपने कमेंट्स भेज सकते हैं, अपनी आरा का आप ख्याल इजहार कर सकते हैं। आपके जहन में जो भी एस्ट्रोलॉजी और पामिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें हों जो आपको कन्फ्यूजन में क्रिएट करती हैं, आप हमसे पूछ सकते हैं। लेकिन ये बात याद रहे कि आपने अपना पर्सनल चार्ट बनाने के लिए, वहाँ पर कई लोग मुझे वहीं पर ही दरख्वास्त कर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि जी ये हमारा पर्सनल चार्ट बना दें। तो उसके लिए आप इंडिपेंडेंटली इंडिविजुअल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। सो इसलिए आप उस एंड पर अगर आएँ तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। सो इसी उम्मीद के साथ कि अल्लाह पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरी करे, अप्रैल और मई के महीने आराम से गुजार दे, और हम चाहते हैं कि अच्छी तरीके से अच्छी ज़िंदगी गुजरे पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बासी जो हैं रहने वाले वो हमेशा खुश रहें। और इसी उम्मीद के साथ कि हम सब खुश रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद।